नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्य जो कि द्वितीय भाव का स्वामी है वह भाग्य भाव से गोचर कर रहा है और अप्रैल में 13 तारीख को यह उच्च का हो जाएगा। तो क्या कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह अच्छा समय लेके आने वाला है? शनि अष्टम चल ही रहा है तो बहुत दिक्कतें तो बनी हुई है। उसके उपरांत भी क्या बुध और शुक्र आपको सुखानुभूति देने वाले हैं, आपको प्रमोशन देने वाले हैं? क्या मंगल किस प्रकार के परिणाम देगा अगर वह भाग्य भाव में चला जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए यह वीडियो कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2024 किस प्रकार से रहेगा। बुध भी राशि परिवर्तन करेगा, बुध वक्री हो जाएगा और फिर मार्गी भी इसी महीने में होने वाला है। मंगल जो है वह मीन में चला जाएगा और शुक्र जो कि चतुर्थ भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, वह मेष में चला जाएगा। तो इस प्रकार से कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या परिणाम लेके आया है, किस प्रकार से फल मिलने वाले हैं अप्रैल 2024 में, जानने के लिए देखते रहिए यह वीडियो अंत तक। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। नमस्कार प्रिय दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2024 किस प्रकार से रहने वाला है। तो सर्वप्रथम गोचर की स्थिति जो है वह जान लेते हैं। कर्क राशि यानी कि 4 नंबर पे चंद्रमा होना चाहिए, ठीक है। तो गोचर की स्थिति में वर्तमान समय यह जो कुंडली है, आप देखिए यह कुंडली है 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल 2024 की यह कुंडली बनी हुई है। सूर्य मीन राशि में है, सूर्य मीन में है और यह 13 अप्रैल को चला जाएगा मेष राशि में, मेष में चला जाएगा। यहां से गोचर इसका इधर चला जाएगा मेष में 13 अप्रैल के दिन। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है वह वर्तमान समय में कुंभ में है, यह कुंभ राशि में है और यह 23 अप्रैल को चला जाएगा मीन में। शुक्र की बात करें तो शुक्र आप देखें वर्तमान में मीन में है, मीन राशि में है और यह 24 अप्रैल को चला जाएगा मेष में, मेष राशि में चला जाएगा शुक्र। बुध की बात करें तो बुध के ही सबसे ज्यादा परिवर्तन होने वाले हैं। वर्तमान समय में आप देखिए बुध मेष में है, फिर ये वक्री होकर के वापिस मीन में चला जाएगा। तो यह 2 अप्रैल को वक्री हो रहा है, वक्री होगा, अभी मीन में नहीं जाएगा। 9 अप्रैल को मीन में जाएगा, मीन राशि में प्रवेश करेगा और 25 अप्रैल को मार्गी होगा। मार्गी यानी कि डायरेक्ट मोशन यानी कि सीधा फिर चलने लगेगा। वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड यानी कि हमें प्रतीत होता है कि यह उल्टा जा रहा है परंतु यह उल्टा नहीं चलता। तो यह स्थिति है गोचर की, किस प्रकार से अप्रैल में ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं। अब बात करते हैं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की स्थिति गोचर में किस प्रकार से है ना। अब गोचर की स्थिति क्या रहती है, जैसे सूर्य वर्तमान समय में मीन में जा रहा है यानी कि 9, फिर इसके बाद यह जब 13 को जाएगा, 13 अप्रैल को यह चला जाएगा मेष में, तो यह हो जाएगा 10, ठीक है। इसी प्रकार मंगल वर्तमान में अष्टम में है, यहाँ से काउंट करेंगे, इधर यहाँ से यह 1 होता है, ये 2, ये 3, 4,
5, 6, 7, ये देखिए 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। इस प्रकार से देखा जाता है। और आगे जब स्थिति में परिवर्तन आएगा, अब जैसे यह 23 अप्रैल को बदल रहा है तो यह चला जाएगा 9 में। मंगल यहाँ से 23 अप्रैल को इधर जा रहा है तो यह 9 में हो जाएगा गोचर। अब बुध की स्थिति देखें तो बुध वर्तमान में गोचर कर रहा है 10 में। 9 अप्रैल के बाद यह हो जाएगा 9 में, और फिर बाद में मई में यह फिर वापस मेष में आने वाला है। ठीक है, तो यह परिवर्तन जो है इसका ध्यान में रखा जाएगा और इस प्रकार से हमें फलित करना पड़ेगा। वर्तमान में शुक्र जो है मीन में है, यानी कि 9 में है, और यह जब 24 अप्रैल को चला जाएगा मेष राशि में, तो मेष राशि आप देखें 10 हो जाता है, तो यह गोचर की स्थिति रहेगी। तो ध्यान रखें कि सूर्य नवम से गोचर कर रहा है, 13 अप्रैल के बाद दशम में जाएगा। मंगल अष्टम से गोचर कर रहा है, 23 अप्रैल के बाद नवम में चला जाएगा। बुध जो है वर्तमान में दशम में गोचर कर रहा है, 9 अप्रैल के बाद यह नवम में गोचर करेगा। शुक्र जो है वह नवम में गोचर कर रहा है वर्तमान समय में, और 24 अप्रैल के बाद यह दशम में गोचर करेगा। तो यह गोचर की स्थिति है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य नवम में स्थित है और यह द्वितीय भाव का लॉर्ड भी है। तो द्वितीय का लॉर्ड हो गया और नवम के साथ संबंध बना रहा है, तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे? ये 9 और 2 इन हाउस को इसने एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, अब 2nd और 9th हाउस एक्टिवेटेड है तो यह रिसर्च कार्य में आपको आगे बढ़ाएगा। रिसर्च एजुकेशन में आपको लाभ मिलने वाला है। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, पिता से धन प्राप्ति के योग बनेंगे या संबंध अच्छे रहने वाले हैं। भाई पॉकेट मनी मिल रही है, अच्छे से प्रेम से बात करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। पिता तो पिता ही होता है। ठीक है, पिता को रोग की भी संभावनाएं बनती है क्योंकि यह जो द्वितीय भाव है वह नवम से छठा है, तो पिता को रोग, ठीक है, पिता को रोग की भी संभावनाएं बनती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है और इसमें कमी कैसे ला सकते हैं, या तो उपाय के माध्यम से फर्क पड़ जाएगा। तो पिता को रोग की संभावनाएं बन सकती है, और देखा जाए तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे। धन प्राप्ति आपको हो सकता है शेयर मार्केट से हो या फिर धार्मिक कार्य से हो, धार्मिक संस्थानों से हो, कंसल्टेंसी से हो, है ना। तो यह सब आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। अब बात करते हैं कि 14 अप्रैल के उपरांत क्या होगा। 14 अप्रैल से सूर्य जो है यहाँ सूर्य चला जाएगा, तो हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे 2 और 10, यानी कि सरकारी कार्य में तरक्की, सरकारी कार्य से लाभ। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। प्रमोशन हो सकता है अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही हो और प्रमोशन एक्सपेक्टेड हो, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, नेम एंड फेम मिलेगा। धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी, फिर चाहे शेयर मार्केट से हो या फिर आपको अन्य कहीं से भी कोई भी स्थिति हो, लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सूर्य के परिणाम मिलने वाले हैं अप्रैल महीने में, अप्रैल 2024 में। अब बात करते हैं आगे मंगल किस प्रकार के परिणाम देगा। अब बात करते हैं कि मंगल किस प्रकार से परिणाम देने वाला है। तो मंगल आप देखिए वर्तमान में अष्टम में है, तो यहाँ 8 इधर का लॉर्ड हो गया और इधर का लॉर्ड हो गया,
8, 5 और 10। 8, 5 और 10 हाउस एक्टिवेट है तो यह भैया नुकसान ही करने वाले हैं, लॉसेस होंगे, इन्वेस्टमेंट्स में भी नुकसान होगा, इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान। ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा जहाँ परेशानी वाला समय है तो वहाँ ध्यान रख करके चलना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावनाएं हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर सीक्रेट अफेयर्स, जिसमें भी हो नाम खराब होने की पूरी संभावनाएं रहेगी, नाम खराब हो सकता है। ध्यान रखना है भाई, ऐसी चीज़ें वैसे भी शास्त्र सम्मत नहीं होती है तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। नुकसान बहुत होगा, किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है, प्रमोशन वगैरह नहीं मिलेगा, रुझान पूरा ऐसा रहेगा कि जो ख़राब आदतें हैं वो आपको अच्छी लगने लगेगी। भाई एडिक्शन हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें, एडिक्शन कोई सा भी हो खराब ही है, तो यह संभावनाएं मंगल दिखा रहा है। अब 24 अप्रैल से यह चला जाएगा 9 हाउस में चला जाएगा मंगल, यहाँ चला जाएगा। अब 9 में चला गया और 5 और 10, तो 9, 5, 10 एक्टिवेट हो जाएंगे तो नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन होगा, जॉब जा सकता है या नया जॉब लग सकता है, बिल्कुल संभावनाएं बनी रहेंगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बनी रहेंगी, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, पिता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। ओवरऑल लाभ का समय है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा समय नहीं रहेगा, जिस प्रकार से पहले का समय चल रहा है। 24 अप्रैल के पूर्व जो समय है, जहाँ इधर पे कर्जे में भी आप पड़ सकते हैं अगर ये जो समय चल रहा है, तो वर्तमान समय जो रहेगा, जैसे 24 अप्रैल के उपरांत थोड़ा अच्छा समय नजर आ रहा है। आगे बात करते हैं कि बुध और शुक्र किस प्रकार के परिणाम देंगे। अब जानते हैं कि बुध के किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो बुध वर्तमान समय में 10th हाउस को एक्टिवेट कर दिया है और यह लॉर्ड है 12 और 3rd हाउस, तो 10, 12 और 3 एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यह एक्टिवेट हो गए तो भाई विदेश में नौकरी, देखिए विदेश में नौकरी पक्की नहीं लग जाएगी, अगर आप प्रयास कर रहे हैं और चांसेस है तो संभावनाएं है कि नौकरी विदेश में लग जाएगी, नहीं तो ट्रांसफ़र की संभावनाएं बनी रहेंगी। ट्रांसफ़र खासकर से 12 और 3 है तो स्थान परिवर्तन के योग बनाएगा, ठीक है। तो यह बातों का ध्यान रखिए, कोई भगवान नहीं हूं मैं तो एनालिसिस करके बता रहा हूं आपको। अब देखिए बुध वर्तमान में गुरु के साथ बैठा हुआ है, गुरु यहाँ पे 6 का लॉर्ड है, तो यह फाइनेंशियल गेन्स भी दिखाता है, फाइनेंशियल गेन्स प्राप्त हो सकते हैं आपको और प्रमोशन होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। परंतु ध्यान रखना है कि यह जैसे ही मीन में चला जाएगा तो अलग फल देगा, तो 9 अप्रैल के बाद हमें अलग तरीके से फल मिलने वाले हैं। तो 9 अप्रैल के उपरांत ये कौन कौन से हाउस को एक्टिवेट करेगा देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 9, 12 और 3 हो जाएगा, तो यह तो बिल्कुल स्थान परिवर्तन करवाएगा, ध्यान रखना है। 9, 3, 12 स्थान परिवर्तन करवाता है, फाइनेंशियल नुकसान करवाता है, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले हैं। नौकरी में परिवर्तन तो दिख ही रहा है और ट्रांसफ़र की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो यह कुछ खास समय नहीं दिखा रहा, परेशानी वाला समय रहेगा, खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस बहुत होने वाले हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा आपका। तो यह जब स्थान परिवर्तन होता है तो खर्चे बढ़ती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कोई वस्तु खरीदोगे जो मतलब लोन लेकर के ले लिया, EMI चला दी या क्रेडिट कार्ड पे कुछ ले लिया, क्योंकि खर्चे जब बड़े हुए दिख रहे हैं तो इसी प्रकार से हो जाते हैं खर्चे, क्या करें। आगे बात करते हैं कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है।
अब बात करते हैं कि शुक्र किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। तो शुक्र आप देखिए 4 का लॉर्ड हो गया, 11 का लॉर्ड हो गया और उच्च का होकर के बैठा है 9 में। तो 9, 4 और 11 अभी एक्टिवेटेड हैं। तो इसके क्या फल प्राप्त होंगे, विस्तृत फल मैं आपको बता देता हूं। तो भाई इसमें तो यह पिता बड़े भाई से लाभ, पिता या बड़े भाई से लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। वाहन योग बनेंगे अच्छे, हो सकता है आप वाहन ले लें, वाहन योग या फिर मकान के भी योग बिल्कुल बनते हैं। ठीक है, तो यह सब संभावनाएं अच्छी दिख रही है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, शिक्षा में रुचि रहने वाली है, अच्छी शिक्षा आपको अच्छी मिलेगी, पढ़ाई अच्छे करेंगे, सक्सेस मिलेंगे, सफलता मिल सकती है एग्ज़ाम्स में। तो आपके लिए ओवरऑल बहुत बढ़िया ही समय रहने वाला है। और शुक्र वैसे भी उच्च का हो गया तो और ज़्यादा अच्छे लाभ मिलेंगे। तो ओवरऑल तो बढ़िया समय दिख रहा है। आगे देखते हैं जब शुक्र परिवर्तन करेगा, मेष में चला जाएगा तो किस प्रकार के परिणाम होंगे। अब मेष में चला गया शुक्र, मेष राशि में यह जाएगा 25 अप्रैल को, माफ करना 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को यह मेष में गया तो हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे 10, 4 और 11। तो यह तो बहुत बढ़िया स्थिति बनाएगा, आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी या आपके मुताबिक काम होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में तरक्की या आपके हिसाब से सारे काम बनेंगे और ज़्यादा इसमें और कोई बहुत बड़े बड़े योग नहीं है। 10, 4 और 11 यह अच्छे ही योग माने जाते हैं। शिक्षा वगैरह में तो बिल्कुल सामान्यतः अच्छा ही रहेगा और प्रमोशन की भी संभावनाएं बनी रहेंगी ऐसी कंडीशन में। साथ ही साथ नेम एंड फेम वाला हिसाब बना रहेगा। किसी कंपटीशन में आप हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यह थी जानकारी प्रिय दर्शकों, अप्रैल 2024 कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो यह नंबर है मुझसे संपर्क करने के लिए। इस पे आप व्हाट्सएप करें और मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी सर्विसेज हैं वह पेड सर्विसेज हैं, कृपया ध्यान रखें। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।